नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि कपिल सिब्बल से लेकर प्रशांत भूषण, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे सरीखे दिग्गज वकीलों की सांस अटक गई। और एक प्रश्न इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है उसका अब क्या होगा? क्या उसमें कोई नया अध्याय खुलने जा रहा है? और फिर जो ये पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का जो अगुवा है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की अब अपनी रणनीति क्या होगी? और ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है खासतौर से कांग्रेस से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो तमाम तरह की विसंगतियां रही हैं इस देश के साथ, उसे बनाए रखने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, 370 पर जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में, वहां से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर जो और रियासतों की तरह रहा, उसे निजी पसंद नापसंद के लिहाज से उस विशेष दर्जा दे दिया गया। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब बहस हुई तो बहस में ये बात निकल कर आई कि कोई विशेष वाला मसला जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था, इसे विशेष बनाया गया। और बनाया किसने? कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, यह बताकर कि ये रियासत का अपना संविधान है, उनका अपना संविधान रहा। पता चला जब सरकार ने पक्ष रखना शुरू किया कि जम्मू कश्मीर अकेली नहीं थी, 62 और रियासतें रहीं जिनका अपना संविधान था जब देश आजाद हुआ था, और 282 जो रियासतें रहीं वो संविधान बनाने की प्रक्रिया में थी। यानी ये कोई अलग से, या आप कहें कि ऐसी रियासत नहीं थी जिसके सुरखाब के पर लगे हुए थे। कई रियासतें रहीं जिनका अपना संविधान रहा, लेकिन बाद के दिनों में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने इस संविधान को अंगीकार किया, ना कि नानुकुर किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला को पंडित जी पसंद करते थे, तो उस पसंद के लिहाज से भी चीजें तय हुई और एक विशेष स्थिति दे दी गई। जबकि अब जो बहस हो रही है उस बहस में यह निकल कर आ रहा है कि कुछ विशेष जैसा था नहीं। अब कहा गया कि मर्जर एग्रीमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर ने साइन नहीं किया था, इसलिए संप्रभुता इंटरनल कैसे सरेंडर हो जाएगी। लेकिन बहस में ही पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसने मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत किया है उसी की संप्रभुता, इंटरनल जो आंतरिक संप्रभुता है वो भारत में निहित होगी। कई ऐसी रियासतें रहीं जिन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं किया था। तो इस तरीके से यह बात निकल कर आई कि सरदार पटेल जिस बात को लेकर नाराज रहे कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का कोई मतलब नहीं है, वो काम कांग्रेस ने किया और हासिल ये रहा कि जम्मू कश्मीर नासूर बन गया। और आप देखिए कि जब इसी चीज को अब कुरेदा जा रहा है, उकेरा जा रहा है संविधान पीठ के सामने सरकार के द्वारा, तो जो तमाम दिग्गज वकील जुटे थे इस बात को लेकर कि 370 को नहीं हटाया जा सकता, उन लोगों को अब आप ये कहें कि स्थिति बड़ी गड़बड़ सी हो गई। क्या कहा था कपिल सिब्बल ने, क्या कहा था दुष्यंत दवे ने? तब प्रशांत भूषण भी मौजूद थे जब दुष्यंत दवे दलील दे रहे थे कि संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई। कैसी धोखाधड़ी हुई है, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल धोखाधड़ी तो तब हुई जब एक राज्य को विशेष बनाने की कवायद हुई और उस कवायद में अंधेरे में रखा गया देश को। असल में धोखाधड़ी तो यह है। लेकिन इस तरह के सवाल उठे उन लोगों की तरफ से जो इस बात के पक्षकार हैं कि 370 को हटाया नहीं जा सकता। आप देखिए कि क्या विडंबना है कि तकरीर दी गई, और वो तकरीर कपिल सिब्बल ने भी दी, गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दी, राजीव धवन ने भी दी, दुष्यंत दवे ने भी दी थी।
कि 370 को आप छेड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब संविधान सभा है नहीं और संविधान सभा को अनुशंसा करनी है। अब यह कितनी अजीबोगरीब स्थिति है कि पूरे संविधान में फेरबदल हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। हालांकि वो डॉक्ट्रिन भी बहस में है, लेकिन अभी भी उस पर नहीं जा रहे हैं। जो मोटे तौर पर बात मानी जाती है वो यही कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है उसके अलावा सब कुछ में फेरबदल हो सकता है। लेकिन उसमें 370 को लेकर जिस तरह की तहरीर दी गई कि साहब इसमें तो आप फेरबदल कर ही नहीं सकते, यानी संविधान का एक अनुच्छेद है 370 जिसको संसद छू नहीं सकती है। इस तरह की जब बात रखी गई तो स्वाभाविक तौर पर लोगों के मन में एक अलग तरीके का सवाल उठा कि साहब 368 ये शक्ति देता है संसद को कि वो संविधान संशोधन कर सकता। और बड़ी चीज ये है कि ये शक्ति संविधान निर्माताओं ने दी संसद को, क्योंकि संविधान निर्माता ये जानते थे कि समय और काल और परिस्थिति के अनुसार चीजों को बदलना बड़ा जरूरी है, इसीलिए संविधान में भी फेरबदल जरूरी है, ये स्टैटिक नहीं हो सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान के संविधान को जीवांत कहा जाता है। और उस जीवांत संविधान में ये 370 इन्होंने लाकर कहा कि नहीं आप इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते। और ये तो उस संविधान पीठ में जहां बहस हो रही है उसे तो एक तरह से राजनीतिक मंच ही आप कहें कि बनाने की कोशिश हुई। लेकिन जब सरकार ने बहस करना शुरू किया तो उस बहस में इन तमाम दिग्गजों के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि तब यह कहा जाने लगा कि यह कैसे हो सकता है कि 370 जो है वो अस्थाई स्वरूप में आ जाए जबकि पूरे संविधान में फेरबदल हो सकता है। और यह सवाल संविधान पीठ के भी उठा रही थी और अब भारत सरकार ने भी उठाया कि यह तो नहीं हो सकता ना। एक बात। दूसरी बात, जो संविधान के धोखाधड़ी की बात कर रहे थे तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि संविधान के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। जो संविधान के प्रावधान हैं उन्हीं प्रावधानों के अनुकूल चीजें चली हैं। आप प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए 1954 में 35A जोड़ देते हैं और उस 35A के माध्यम से जो देश के और लोग हैं उनके मौलिक अधिकार को छीन लेते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से। यह बात जब भारत सरकार रखती है तब खुद संविधान पीठ चौंक जाती है कि यह तो अनर्थ हो रहा है कि कैसे कोई एक प्रावधान जो है वो हिंदुस्तान के नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन सकता है। यह ताकत तो किसी के पास नहीं है, यह तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है कि आप कैसे मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। यह बड़ी चीज है। मौलिक अधिकार आप नहीं छीन सकते। और 35A के जरिए आपने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान दे दिया और शेष हिंदुस्तान से सारा अधिकार आपने छीन लिया। भाई आप वहां जाकर घर नहीं बना सकते, आप वहां जाकर जमीन नहीं ले सकते। यह तो मौलिक अधिकार का ही हनन है। और यह बात उठी और यह इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ ने रेखांकित किया। अब यह जिस 35A को लेकर इतना वितंडा खड़ा किया गया, उस संविधान पीठ के ऑब्जर्वेशन से साफ हो गया कि यह जो 35A है यह मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। जाहिर तौर पर यह संकेत है कि इसके जाने के दिन है, यानी जो चुनौती दी गई है 370 के हटाए जाने को वो टिक पाएगी, इसको लेकर अब संदेह है। इसीलिए कपिल सिब्बल समेत तमाम जो वकील हैं जिन्होंने 9 दिन और कोई 42-45 घंटे तहरीर दी, उन तहरीर देने वालों को अब संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि संविधान पीठ ने यह भी कहा कि बताइए कि ये जो आपने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है वो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे
राज्य कब बनाएंगे इसका हमको फ्रेम बताइए, यानी टाइमलाइन बताइए हमको। ये किस तरह का संकेत है? ये साफ संकेत है कि 370 का जो निर्णय 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो फिलहाल जो संकेत है उससे तो यही लगता है कि संविधान पीठ भी मानती कि नहीं, संविधान सम्मत है। और जिस धारा की बात हो रही है, अनुच्छेद की बात हो रही है, और उस जिस अनुच्छेद के उपबंध 3 की बात हो रही है, वो 3 जो कहता है उसके अनुसार से तो 370 जो है वो स्थायी हो जाएगा, लेकिन वो अस्थायी है, यानी कि उसमें फेरबदल हो सकता है। और इसका स्पष्टीकरण सॉलिसिटर जनरल ने संविधान पीठ के सामने रखा। इस तरह से जो चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 370 के जो पैरोकार हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसीलिए सांस सबकी अटक गई है। और यही वजह है कि अब ये सवाल भी उठने लगा है कि जम्मू कश्मीर के जो 2 दल हैं जिन्होंने चुनौती दी, या मैं कहूं कि जिन्होंने नहीं, चुनौती देने वालों में जो शुमार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, अब इनकी राजनीतिक बैतरणी का क्या होगा? क्योंकि जो संकेत है वो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है उसके लिहाज से तो ठीक नहीं है, और या मैं कहूं कि गुप्कार जो वहां बना उसके लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुप्कार तो 370 के बने रखने का पैरोकार है, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिहाज से बात करेगा। लेकिन जो संकेत है उस संकेत में तो नहीं लगता है कि उनके हिसाब से कुछ होगा। फिलहाल जो संकेत है मैं उसी की बात कर रहा हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन तो यही बताते हैं। जैसे बेसिक की बात कपिल सिब्बल साहब ने की थी, खारिज कर दिया 1 मिनट में संविधान पीठ में, कहा इस सब की बात मत करिए। दुष्यंत दवे ने इस तरह से बात को रखा कि मानो जो सरकार का निर्णय है वो जो निर्णय है उस निर्णय प्रक्रिया की भी जांच होनी चाहिए। यह भी खारिज कर दिया एक झटके में संविधान पीठ ने कि यह सब नहीं होने वाला है, हम सिर्फ देखेंगे कि संविधान की धाराओं के संविधान के प्रावधानों के अनुकूल हुआ या नहीं हुआ। सॉवरेंटी वाला भी बात उठी थी, उसे भी संविधान पीठ ने खारिज कर दिया था कि जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर दस्तखत करते हैं तो आपने सॉवरेंटी सरेंडर कर दी भारत के सामने। और जिस संविधान को हुआ कि नहीं जम्मू कश्मीर का संविधान है, तो उस पर भी संविधान पीठ का ऑब्जर्वेशन था कि संविधान तो एक ही और वो भारत का संविधान। तो इस तरीके से जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि हवा जो है वो फिलहाल उनके अनुकूल नहीं है, जो ये मानकर चल रहे थे और चल रहे हैं कि 370 पर सवार होकर वो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और 2024 के चुनाव में खम ठोकेंगे। उनके लिए तो मुझे लगता है संकेत ठीक नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।